दोस्तों, आप सब लोगों ने पॉपुलर इंडियन प्लेबैक सिंगर के का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, गुजराती, इन सभी भाषाओं में ढेर सारे सुपरहिट गाने दिए हैं। याद आएंगे ये है प्यार के चल आ मेरे संग हम तो हारे माहिराने दिन हम तो हारे। आपको ये भी पता होगा कि के का एक लाइव कंसर्ट के दौरान फेंट हो जाना, कोलैप्स कर जाना और उसके बाद जब उनको लेकर हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर मृत घोषित कर देना। ये अभी फ़िलहाल 31 मई 2022 की बात है। वो मात्र 53 वर्ष के थे। मेरा ही नहीं, ज़्यादातर डॉक्टर्स का ये मानना है कि के को बचाया जा सकता था अगर उनको समय पर CPR दे दिया जाता, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अगर उनको समय से कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मिल जाता तो वो हो सकता है आज वो हमारे साथ होते। यहाँ पर मैं 2 छोटे से वीडियोस आपको दिखाऊंगा। पहले वीडियो में प्रोफेसर शुभन खान, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक भाषण दे रहे हैं और भाषण के दौरान वो सडनली कोलैप्स कर जाते हैं और उनका हार्ट बंद हो जाता है। उनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर वो मृत घोषित कर दिए जाते हैं। दूसरा वीडियो है जिसमें मिनेसोटा के गवर्नर, मिनेसोटा USA के गवर्नर, वो भाषण दे रहे हैं और उसी दौरान उनको सडनली कार्डियक अरेस्ट होता है, वो कोलैप्स करते हैं, वहाँ गिर जाते हैं। वहाँ पर बैठे हुए लोग ज़्यादातर ट्रेंड हैं CPR में, इसलिए वहाँ तुरंत CPR किया गया। डॉक्टर की टीम भी वहाँ पहुँच गई और उन्होंने उनको रिवाइव कर लिया। मिनेसोटा गवर्नर ठीक हो गए। अब यहाँ पर फ़र्क ये है कि CPR समय पर मिल जाना, हॉस्पिटल अगर लेकर जाते तो शायद मिनेसोटा गवर्नर भी आज ना होते। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध ये है कि आप सब लोगों को CPR आना चाहिए, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न उठता है कि CPR होता क्या है या कौन CPR कर सकता है और CPR से कैसे किसी व्यक्ति की जिसका हार्ट या दिल का धड़कना बंद हो गया है उसको कैसे दोबारा से चलाया जा सकता है और उसको कैसे दोबारा से लाइफ दी जा सकती है। CPR परफॉर्म करने के लिए या CPR करने के लिए आपके पास कोई मेडिकल डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है। एक ले पर्सन भी CPR सीख सकता है और अपने नियर और डियर की, दोस्त की, माँ बाप की जान बचा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से अनईजी फील कर रहा है या उसके चेस्ट में कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है या चेस्ट पेन हुआ है और उसके बाद वो अचानक से कोलैप्स कर जाता है, तो आप उसके पास जाएं, उसका देखें कि क्या वो सांस ले रहा है। अपने कान उसकी नाक के पास ले जाएं, उसके मुंह के पास ले जाएं और देखें और उसकी चेस्ट राइज हो रही है सांस लेने में या नहीं हो रही है। अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो एक हाथ
उसकी गर्दन पर सामने साइड में रख के ये देखें कि हार्ट की बीट आ रही है या नहीं आ रही है। इसको हम बोलते हैं कैरोटिड पल्सेशंस। अगर कैरोटिड पल्सेशंस नहीं है, यानी कि उसके दिल की धड़कन नहीं चल रही है, इसका मतलब उसका हार्ट बंद हो गया है। अब ऐसे व्यक्ति को तुरंत CPR करना है। इसमें करना क्या है, हमें उस व्यक्ति को एक हार्ड फ्लैट सरफेस पर लेटाना है और उसके बाद में अपने दोनों हाथ चेस्ट के लोअर साइड में, यानी कि मिडिल ऑफ चेस्ट के लोअर साइड में रख के इंटरलॉक करना है। यानी कि उसको इस तरह से हमें इंटरलॉक करना है। और जब हम इंटरलॉक करेंगे, इंटरलॉक करने के बाद में फिर हमको अपने हाथ सीधे करने हैं कि आगे हमें हाथ सीधे रख के और फिर हमको उसका कंप्रेशन देना है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन, यानी कि बाहरी दबाव छाती के ऊपर। और इस प्रक्रिया को हमें 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार करना है। यानी कि 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन हमको करने हैं। और हमारा कंप्रेशन इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि हम कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर उसकी चेस्ट को कंप्रेस कर सकें। यानी जब हम उसकी चेस्ट को कंप्रेस करेंगे तो नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर से हृदय के ऊपर दबाव पड़ेगा और हृदय जो है, हमारा हार्ट जो है, वो दबना शुरू होगा। और जब दबना शुरू होगा तो उसके साथ में ब्लड निकलेगा, यानी ब्लड जाएगा, आगे को फ्लो करेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि ब्लड, ये कंप्रेशन एफिशिएंट होना चाहिए जिससे कि ब्लड हमारे सारे शरीर में जा सके, हार्ट को भी ब्लड मिल सके और ब्रेन को भी ब्लड मिल सके। तो चेस्ट कंप्रेशन एफिशिएंट होना चाहिए रेट के रूप से और डेप्थ के रूप से, ये बहुत ज़रूरी है। इस चेस्ट कंप्रेशन को हम कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि हमें मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है। आप ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने की तुरंत कोशिश ना करें, क्योंकि आप रास्ते में अपने नियर डियर को खो सकते हैं। चेस्ट कंप्रेशन करते समय ये बहुत ज़रूरी है कि कंप्रेशन हमारा एफिशिएंट हो और रेट 100 से 120 बार हो। बीच में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं, लेकिन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन उतनी प्रायोरिटी नहीं है जितना कि एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन। क्योंकि जब हम चेस्ट कंप्रेस करते हैं तो हार्ट ही नहीं, हमारे लंग्स भी कंप्रेस होते हैं। और जब हम कंप्रेशन छोड़ते हैं तो नेगेटिव प्रेशर चेस्ट के अंदर जनरेट होता है और उसकी वजह से जो एयर है बाहर एटमॉस्फेयर में, वो हमारे लंग्स में जाती है। तो हमारे जो मरीज़ हुआ, यानी कि जो विक्टिम है, उसको बाहर से ऑक्सीजन मिल जाती है। इस प्रक्रिया को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो 8 से 10 मिनट तक हम आराम से उसको कंटिन्यू करके हम लाइफ दे सकते हैं। अगर मेडिकल हेल्प मिल जाती है तो ऐसे मरीज़ को आसानी से बचाया जा सकता है। मेरा मानना है कि केके को बचाया जा सकता था अगर समय से CPR दे दिया होता तो। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को और CPR की प्रक्रिया को समझें और सीखें, और अगर मौका लगे या ऐसा समय लगे कहीं पर तो वहाँ पर अपने अनुभव, जो नॉलेज है, उसको ज़रूर यूज़ करें। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे मेरे आगे के वीडियोस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।